राजस्थान का एक ऐसा क्रिमिनल जिससे राजस्थान की सारी राजनीतिक पार्टियां डरती थी। उसके एक इशारे पे धूम हिलाते हुए उसके पीछे चली आती थी। लेकिन एक ऐसी पार्टी भी थी जो ना उस क्रिमिनल से डरती थी और ना ही उसके पीछे धूम हिला के चलती थी। उस क्रिमिनल का नाम था आनंद पाल सिंह और वो पार्टी थी आरएलपी। आरएलपी टीम के लीडर थे हनुमान बेनीवाल। कैसे हुई हनुमान बेनीवाल और आनंद पाल सिंह की कट्टर दुश्मनी और वो कैसे आज भी मशहूर है हनुमान बेनीवाल और आनंद पाल की कट्टर दुश्मनी। चलिए इस वीडियो में आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि आनंद पाल और हनुमान बेनीवाल की दुश्मनी कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले क्लियर करता चलूं कि आपको ये दोनों राजस्थान के नागौर जिले से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो दोस्तों हनुमान बेनीवाल का जन्म 1972 में हुआ था और उनके पिता रामदेव बेनीवाल जो 1977 से 1985 तक मूंडवा के विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके थे और राजस्थान विश्वविद्यालय में हनुमान बेनीवाल ने एमबीए और एलएलसी भी डिग्री हासिल की थी और वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे 1997 में। चलिए अब बात करते हैं आनंद पाल सिंह के बारे में। 1975 में आनंद पाल सिंह का जन्म सांवराद गांव में हुआ और ये सांवराद गांव भी नागौर जिले में ही आता है। आनंद पाल को जन्म से ही लगता था कि वो एक टीचर बनेगा और उनका सपना भी था टीचर बनने का, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वो आर्मी में जाए क्योंकि आनंद पाल के पिताजी आर्मी में थे। लेकिन आनंद पाल जब बड़ा हुआ तो वो धीरे धीरे इन सारी चीजों को छोड़कर राजनीतिक में घुसना चाहा। आनंद पाल ने पहली बार पंचायत के चुनाव में भागीदारी निभाई और इस भागीदारी में आनंद पाल एक बार जीत हासिल की तो दूसरी बार हार। आनंद पाल का उस टाइम परम मित्र हुआ करता था जीवनराम गोदारा जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसकी कहानी कुछ यूं है कि आनंद पाल ने अपनी शादी पर उसे बुलाया था। कुछ दबंगाई लोग उस आनंद पाल को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया था, इसलिए आनंद पाल ने जीवनराम गोदारा को अपने गांव में बुलाया। उसकी वजह से जीवनराम गोदारा आनंद पाल का अच्छा दोस्त था और ये जीवनराम गोदारा एक जाट जाति से बिलोंग करता है और आनंद पाल राजपूत जाति से है। तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी और आनंद पाल जीवनराम गोदारा को पहलवान के बुलाता था। दोस्तों अब बात करते हैं 2004 की और ये वही समय था जब आनंद पाल और जीवनराम गोदारा की दुश्मनी हुई। मैं उस पॉइंट में भी चलूंगा कि हनुमान बेनीवाल ने क्या किया। अब तक हनुमान बेनीवाल 1997 में आते आते विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन चुके थे और वो युवा नेताओं की एक अलग ही पहचान में जा चुके थे। 1997 से लेकर 2001 तक वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुके थे और हनुमान बेनीवाल के ज़्यादातर युवा नेता उनसे जुड़े जा रहे थे और अच्छा खासा इनका काम जो चल रहा था और हनुमान बेनीवाल आनंद पाल को जानता तक नहीं था। अब बात करें दूसरे वापिस पॉइंट पर तो आनंद पाल की दोस्ती थी जीवनराम गोदारा से और अब 2004 आ गया। आनंद पाल ने 2004 में एक छोटे से मामले को लेकर वो जेल चले गए और जीवनराम गोदारा ने उनकी अर्जी लगाई और आनंद पाल को छुड़वा लिया। कहते हैं कि 2005 में आनंद पाल का ही एक दोस्त था मदन सिंह राठौड़ और मदन सिंह राठौड़ को पीट कर जीवनराम गोदारा ने हत्या कर दी थी, जिसकी बदौलत जीवनराम गोदारा से और आनंद पाल की दुश्मनी हो गई और इसी दुश्मनी को आगे बढ़ते हुए 26 जून 2006 को जीवनराम गोदारा की आनंद पाल ने बलवीर बानुड़ा के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। दोस्तों इतनी तक आप कहानी समझ चुके हैं कि जीवनराम गोदारा जो आनंद पाल का दोस्त था उसकी हत्या आनंद पाल ने कर दी थी 2006 में। और इधर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल लगातार अपनी टीम को लीड कर रहे थे। जैसे ही ये बात नागौर जिले में प्रचलित हुई कि एक जाट गैंगस्टर जीवनराम गोदारा को आनंद पाल ने मार दिया है और अब आनंद पाल राजपूत था और जीवनराम गोदारा जाट था और ये मुद्दा देखते ही देखते जाट बनाम राजपूत का भाग ले चुका था और देखते ही देखते प्रशासन हाई अलर्ट पे था कि कहीं पर जाति को लेकर इन दोनों टीमों में लड़ाइयाँ ना हो जाए। कहते हैं कि अब इस भागीदारी को आगे बढ़ाने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया। 2006 में जब जीवनराम गोदारा की हत्या हो चुकी थी तो जीवनराम गोदारा को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल लीडर रहे
और कई जाट नेताएं और जाट लोग जुड़ते गए हनुमान बेनीवाल से, और देखते ही देखते जाट लोगों की भीड़ उमड़ी और आनंद पाल को सज़ा दिलाने पर सारे लोग इकट्ठे होते गए, और ये देखते ही देखते बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। इसलिए जीवनराम के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, जिसमें 23 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 11 लोगों को बरी कर दिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति को 5 साल की सज़ा हुई और 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई जीवनराम हत्याकांड में। लेकिन आनंद पाल अब भी फरार था। आनंद पाल ने देखा कि जाट नेताओं में सबसे ज़्यादा प्रचलित है हनुमान बेनीवाल, और वो जीवनराम को न्याय दिलाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, और देखते ही देखते कई जाट समुदाय के लोग हनुमान बेनीवाल से जुड़ते जा रहे थे जीवनराम हत्याकांड को न्याय दिलाने के लिए, और ये देखते ही देखते मुद्दा बन चुका था आनंद पाल का। अब आनंद पाल को भी लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल को रास्ते से हटाना है। हनुमान बेनीवाल को रास्ते से हटाने के लिए आनंद पाल अब लगातार प्रयास कर रहा था, और ये मुद्दा देखते ही देखते जाट बनाम राजपूत का एक उग्र रूप ले चुका था, जिसकी वजह से जाट और राजपूतों के बीच में एक कड़ी दीवार बन चुकी थी, जो अब भी बरकरार है राजस्थान में। दोस्तों, मैं आगे और थोड़ा सा क्लियर में बताता चलूँ तो आनंद पाल ने हनुमान बेनीवाल से कई बार बात करने की कोशिश की थी इस मुद्दे को लेकर, लेकिन हनुमान बेनीवाल डटे रहे, अपने प्रशासन पर भरोसा रखते रहे, और आखिर में जाते हुए 2013 में आनंद पाल सिंह को इस हत्याकांड के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। और हनुमान बेनीवाल उस टाइम तक MP बन चुके थे, शायद BJP से, मुझे इतना पुख्ता याद नहीं, उस टाइम पर BJP से वो सांसद रह चुके थे। तो उनका रुतबा लगातार नागौर में बरकरार था, और अब आनंद पाल जेल में थे 2013 और 14 में। उनकी दुश्मनी अब कट्टर हो चुकी थी हनुमान बेनीवाल को लेकर। उनके निशाने पर अब हनुमान बेनीवाल थे, और वो चाहते थे कि कब वो जेल से छूटे और हनुमान बेनीवाल को सज़ा दिलाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पूरे नागौर में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल को आनंद पाल शायद मारना चाहते थे। ये मुद्दा धीरे धीरे आगे चलता गया, और 2016 आते ही आनंद पाल का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, जिसकी बदौलत कहें कि ये एक दुश्मनी को इस तरह से ख़त्म कर दिया गया था। और हनुमान बेनीवाल आज भी लोकसभा में कहते आए हैं कि मैंने आनंद पाल जैसे बड़े गैंगस्टर को मरवाने में BJP का साथ दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आनंद पाल और हनुमान बेनीवाल की दुश्मनी के बीच कौन सही था और कौन गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्राइम की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी लगे तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैं रात की 1 बजे शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी गलती हुई है मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।